प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आए गीत गढ़ते, यही हमारा है संसार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा आज हम बच्चों को रूहानी सैल्वेशन आर्मी कैसे इनकॉग्निटो रूप में, गुप्त रूप में सेवा कर रही है और सारे विश्व को कैसे सैल्वेज कर रही है, उसके लिए हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। बाबा इतने प्यार से हमें राजयोग सिखा रहा है। बाबा कोई संस्कृत शब्द में नहीं सुनाते। बाबा ने कहा कि कैसे देवी देवताओं का भी सरल भाषा होती है। अभी हम सभी प्रिंसेस बनने के लिए इस गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में है, जहाँ पे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे समय पर अभी ऐसे सत्य धर्म की स्थापना हो रही है जिसमें शक्ति है, ताकत है। इसीलिए कहते रिलीजन इज माइट। तो वो कौन सा रिलीजन है, कौन सा धर्म है जो स्वयं भगवान स्थापन करते हैं। तो उस धर्म में जाने के लिए अभी हम बच्चों को भी कितना शक्तिशाली होना है, क्योंकि सारी दुनिया तमो प्रधान है। अब सत्व प्रधान बनाने के लिए बाबा आए हैं। इसलिए बड़े प्यार से महावाक्य सुनेंगे। बीस अक्टूबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। कितना बड़ा टाइटल मिला है। बाबा कहते, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। डूबे हुए बेड़े यानी सारा संसार का भी इतना बड़ा जो नाव है वो अभी डूब गया है। कौन मुक्ति देगा, कौन सभी को सहयोग देगा। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे अभी तुम्हें ऐसे भले ही गुप्त हो, इनकॉग्निटो, परंतु अभी सैल्वेशन आर्मी बन के सबका कल्याण करना है। प्रश्न, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर, मनुष्य से देवता बनाने की यूनिवर्सिटी। राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं।
ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। 5000 वर्ष के अंदर में फिर ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा दूरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। मधुबन जाते हैं तो सब चीज छोड़ के ही जाते हैं ना। तो कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मुख्य ही है अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना। हरे का बेड़ा डूबा हुआ है ना। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी बेड़ी नैया मेरी पार लगाओ। गीत तो गाते हैं। वास्तव में हरे को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। खुद मेहनत करना पड़ेगा पार जाने के लिए। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ती है। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है। फिर उनको सैल्वेज करते हैं। तो वह सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो कौन? रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। अपने को भी और दूसरों को भी रास्ता बताना। बाबा कहते सत्य को कहते हैं क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर, और यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं। बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। बाबा कहते तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं।
परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय है। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। देवताओं की पूजा कैसे करते हैं? क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। तो सन्यासियों को नमन करते हैं, क्योंकि वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप, सबसे अच्छा और नजदीक का संबंध का अनुभव कराने वाला शब्द है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहां तो लड़ने की दरकार नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, और यह है दैवी संप्रदाय। तो बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमान, देखो दोनों में फर्क देखो कितना है। एक देह अभिमान, दूसरा देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहां यह ज्ञान नहीं रहता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? बाबा के श्रीमत में चलकर प्राप्तियां ले रहे हैं। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाए सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी प्रेजेंट में तो एक भी राजा नहीं है ना। ताज वाले राजा है क्या? नाम के राजा होंगे, लेकिन उस रूप से अभी नहीं है। तो अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। फिर से डबल सरताज बनने के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कितने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, स्वयं भगवान का स्थापन किया हुआ। बाबा कहते तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके। क्यों?
वो तो छोटा बच्चा है और अभी कलयुग में तो नहीं आएगा ना पढ़ने, वो तो है ही सतयुग में। कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं को नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं राजयोग के अंदर में क्या है ना, फिर से राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। अब ये कहीं भी बताया नहीं। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, तो उनका भी मंदिर है। वहां बहुत छीछी चित्र बनाए हैं, बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसीलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों बरस कल की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका यानी देवताओं का राज्य था, तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वो सत्य राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाएं छीन नहीं सकते। कितने समय तक? बाबा कहते आधा कल तक तो आपका कोई भी राज्य छीन नहीं सकते, इतने निश्चिंत कर देते बाबा। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। कहाँ? स्थूल वतन में। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना जानते हैं। बाप आते ही है संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथी शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेंगे। सत्व प्रधान तत्व से शरीर बनेंगे। इन्हों का सत्व प्रधान शरीर है ना,
इसीलिए नेचुरल ब्यूटी रहता है। देवी देवताओं का नेचुरल ब्यूटी होता है, क्योंकि शरीर भी क्या है, सत्व प्रधान है, तत्व के आधार पर। तो बाबा कहते गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से, तो शक्ति कहां से मिली? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनती है। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाप कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं, बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं माँ में कम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। बाबा कहते तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। गुप्त है ना। सारी दुनिया को तुम सैल्वेश करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएंगे। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु कब था? सतयुग में था। सतयुग में था देवी देवताओं का राज्य। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। देखा है ड्रेस? लक्ष्मी नारायण का ड्रेस देखो और राम सीता का ड्रेस देखो, अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सत्युग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहती है स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर। हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना। यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है और ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। राजाई लेने के लिए महावीर बनना पड़ेगा। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये बार बार भूल भी जाते हैं और इसी को बाबा याद भी दिलाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। कोई भी कर्म कर रहे दिन भर में भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सत्व प्रधान थी तो पवित्र थी। शांतिधाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियां भी है
होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। बाबा कहते वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसा यज्ञ रचा है जो स्वयं रुद्र यानी शिव बाबा ने, है ना, ज्ञान सुना के सर्व आत्माओं के विकर्मों को, विकार को, सबको स्वाहा किया इस यज्ञ में। तो यह है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सीजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सीजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सीजरा कायदे से, है ना। हम सभी को तो भी चित्र में भी देखने में आता है ना कि कैसे परम धाम में सभी आत्माएं किस प्रकार से बैठे हुए कायदे से एकदम, है? तो बाबा ने कहा, शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना, कैसे दिखाया डॉट डॉट, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्य के सीजरे। मालाएं कैसे वहां पे रहती है आत्मा बिंदु बन के। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन। रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए, सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन, आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। ज्ञान योग से पवित्र बन, आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से, आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। ये ऐसी रहस्य है जो बाबा आके हम बच्चों को सिखाते हैं। आत्मा पर अटेंशन दो, गुणों और शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली इतने सुंदर हो जाएंगे आत्मा कि उसके हर कर्म इंद्रिया भी सुंदर हो जाएंगे, और उसके साथ में अगला जन्म में तो होगा ही सुंदर। वरदान, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भवा। मन कैसा है? अभी भी चंचल है, व्यर्थ है। तो बाबा ने कहा अभी मन मत में नहीं चलो बच्चे, उससे फ्री हो जाओ। इसीलिए अभी सूक्ष्म वतन का अनुभव करो।
सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहां रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बोझ है, अगर व्यर्थ है, तो फिर इसी दुनिया में ही भारी होके रहेंगे ना। सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकेंगे, हल्का नहीं हो सकेंगे। संगम युग है और फिर सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं किया, बाबा का अनुभव नहीं किया, है ना, अलौकिकता का अनुभव नहीं किया, रूहानियत का अनुभव नहीं किया, तो फिर क्या किया। तो इसके लिए हमें भी क्या बनना पड़ेगा, सूक्ष्म, है ना, एकदम प्योर, व्यर्थ से, विकल्प से, अशुद्ध भोजन, ये सब चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। व्यर्थ, विकल्प, नेगेटिव थॉट्स, ये सब क्या है, अशुद्ध भोजन है, इसको नहीं खाना है। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। ठीक है, अभी सब व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना। नो पास्ट, फ्यूचर और पास्ट की कोई भी व्यर्थ बातें नहीं लेना है। टेंशन, स्ट्रेस लेके नहीं रहना है। फुल स्टॉप करो। बाबा मिल गया, हमारा जो बना अच्छा होना है, बाबा ने कल भी कह दिया है। और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। हम इतने अपने को भरे शुभ भावना, शुभकामना से कि सारे विश्व को भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सके। आज का सोमान है, मैं उड़ती कला में उड़ने वाला उड़ता पंछी हूँ। अब जो डबल लाइट होगा वही तो उड़ सकेंगे। हाँ, मन बुद्धि से जो हल्का है वही उड़ सकेंगे ना। मैं उड़ती कला में उड़ने वाला उड़ता पंछी हूँ। योग अभ्यास क्या करना है, मैं आत्मा इस देह में अवतरित उड़ता पंछी हूँ। उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर परमधाम में पहुंच गई हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की दिव्य शक्तियों से डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं सहज ही समाप्त हो रही है और मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से अनेक आत्माएं निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर रही है। देखो मेरी स्थिति कैसी हो, है ना, हल्का, शक्तिशाली, पवित्र उड़ रहे हैं ऐसा महसूस हो। तो हम जितना हल्का रहेंगे उतना हम दूसरों को भी निर्विघ्न बना सकेंगे। चिंतन है, क्या मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से उपरांत बनी हूं? किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में कोई लगाव तो नहीं है? क्या मुझे उड़ती कला का अनुभव होता है? ये मैं चिंतन करूं दिन भर में। व्यर्थ सोचने से अच्छा है ऐसे चिंतन करें, कहाँ कहाँ पे मेरा अभी भी बुद्धि योग है, कहाँ मेरा अभी भी तार जुड़ा हुआ है जिससे मैं उड़ नहीं सकती हूँ, एकदम से नीचे गिर जाती हूँ, फिर से, है ना, दुखी बन जाती, कमजोर हो जाती, हलचल में आती हूँ, बोझ महसूस करती हूँ, तो इसका मतलब लगाव है। तो ये चेक करना है, क्या मुझे उड़ती कला का अनुभव होता है? ठीक है,
तो उड़ती कला कैसे होगा वो भी बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया है। अव्यक्त इशारे हैं 23 अप्रैल 1977 के। बाप दादा बोले मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। आखिर वह भी दिन आएगा जब सबके मुख से यह शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासी हर संकल्प व कर्म में वरदानी है। संकल्प और कर्म जिसमें एक भी व्यर्थ ना हो, वरदानी वरदान देने वाले, दूसरों को कर्मों से सिखाने वाले। तो मधुबन निवासी तो हम सभी भी है ना। जब बाबा के पास जाते हैं मिलन करने के लिए तो हम सभी क्या बनते हैं, मधुबन निवासी बनते। तो ये हम सब के लिए भी इशारा है, ठीक है। ओम शांति। अभी प्यार से बाबा को याद करेंगे और जो भी मन के व्यर्थ और बोझ है उन सबको बाबा के हवाले करो, हल्का होके उठ जाओ। पूरे भले आपकी शिक्षाएं बाबा। कदमों की मधुर किया के तारों में कदम का कसूर दिया। कौन सर्वे कहते, कौन सर्वे कहते आप पूरे कैसे बना पूरे भले संसार आपकी शिक्षाएं बाबा।